संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्व विद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी प्राणी संसार में अपना अतिक्रमण नहीं कर सकता, अपने पार नहीं जा सकता। शेर शेर है, कुत्ता कुत्ता है, गाय गाय है। इनके पार जाने की उनके पास कोई अक्षमता नहीं है। मनुष्य के पास विशाल अक्षमता है, ये अपने पार जा सकता है। जल, थल, नभ तीनों क्षेत्रों में मनुष्य ने सुदूर तक यात्राएं खोजें की है। समुद्र की था कितना गहरा है, कितने लंबे चौड़े हैं, सारा नाप तोल दिया, माप दिया। ये पृथ्वी सारी माप दी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ सबकी ऊंचाइयां माप दी और सब पे जाके झंडा गाड़ के आया हुआ ये। आकाश मार्ग में हवाई जहाज बना के आकाश में, आकाश मार्ग से सुदूर दूर के देशों में जाता है ये। उपग्रह बनाए मनुष्य ने, सुदूर चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, मंगल आदि पे ये जा चुका है। समुद्री जहाज बना के अथाह समुद्र के सीने को चीरता हुआ एक देश से दूसरे देश में मनुष्य जा रहा है। ये अक्षमता किसी भी प्राणी में नहीं है।
अपने पार जाने की नहीं है। उनके लिए जो बना है, खाने का सामान मिल गया, उपलब्ध है तो मिल गया, पैदा नहीं कर सकते। और गुलाम योनि को प्राप्त है, वो जेल खाने में पड़े हैं वो जी। तो मनुष्य में संभावनाएं छुपी हुई हैं। अगर ये चाहे दूसरों प्राणियों के लिए भी भोजन देता है, देता रहता है, उनको जल भी उपलब्ध कराता है। ये एक स्थान से उठाकर दूसरे देशों में भी भेज सकता है। ये प्राणियों को जहां कम ज्यादा होते हैं, डिमांड होती है, वहां भी मनुष्य भेजता है। सारी खोजें पृथ्वी पर अपना जीवन सुखदायी बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए बहुत यंत्र तंत्र मनुष्य ने बनाए हैं और उनका उपभोग कर रहा है। ये एक तरह से देखा जाए, दूसरे प्राणियों की तुलना करते हैं तो एक छोटा सा भगवान है ये पृथ्वी पर, सब बना देता है। इसकी एक नेगेटिव थिंकिंग भी है मनुष्य की। जितना निर्माण करता है उतना ही विनाश भी कर देता है। ये बड़े ऊंचे डैम बनाए, बिजली पैदा करता है, थर्मल प्लांट बनाए, साथ साथ वेपन हथियार भी बनाए हैं मनुष्य ने। कहने को तो आत्मरक्षा के लिए बनाता है हर चीज, हम अपने देश की रक्षा के लिए बना रहे हैं। सभी देश जितना बजट मनुष्य के सुख देने के लिए सामाजिक विभाग खोल रखे मनुष्य ने, अस्पताल निःशुल्क मिले मनुष्य को खोल रखे, जल घर घर मिले, बिजली घर घर मिले, सड़कें घर घर जाएं, सारी सुविधा मनुष्य दे रहा है। उतना ही बजट विनाशकारी हथियारों को बनाने पे खर्च करता है। ये किसको मारता है? ये पशुओं को नहीं, मनुष्यों को ही मारता है। ये जब युद्ध करता है, लड़ाइयां लड़ी जाती है देशों के बीच में, यही डैमों को तोड़ देता है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों की हजारों करोड़ों रुपए लग के बनी हैं, वो उनको तोड़ देता है। ये बिजली पानी को नष्ट कर देता दूसरे देश की, विनाशकारी लीला पैदा कर देता मनुष्य। ये इसका नेगेटिव नकारात्मक कर्म भी है मनुष्य का। शेर शेर है, उसी में खुश है, उसके पार जाना ही नहीं है, इसने जाना है। ये थोड़े से में संतुष्ट नहीं हो सकता। जिसके पास धन नहीं है वह धन कमाने की चिंता में, दौड़ में शामिल हो रहा है। जिसके पास धन ज्यादा है वह सुरक्षा करने में, धन न घटे इस चिंता में जा रहा है। जिसको पद मिल गया, सरकारी पद मिल गया, नौकरी मिल गई, वहां संतुष्ट नहीं है वो, और ऊंची पोस्ट, ऊंचा प्रमोशन चाहता है वो। धन मिल जाता है, मन की गरीबी नहीं मिटती मनुष्य की। और धन चाहिए इसको। कैसी विडंबना है मनुष्य की। पृथ्वी जल आकाश मनुष्य के लिए दे दिया, मालिक ने सब दे दिया इसके लिए।
कहीं की यात्राएं करे, कुछ भी करे ये इंसान। एक बड़ी बात आ रही है, स्वर्गारोहण कर सकता है, स्वर्ग में जा सकता है। ये विशेषता मनुष्य में ही है, अपने पार जाने की। अमरलोक जा सकता है, जीते जी जा सकता है। ये स्वर्ग के चक्कर काट के वापिस आ सकता मनुष्य। किसी भी प्राणी में नहीं अक्षमता, ये वो सीमा में बंधे हैं, वे सीमित हैं। ये तो असीम से मिलना चाहता है, नई खोज चाहता है। हर दिन नए आविष्कार चलते रहते मनुष्य के, फिर संतुष्ट कहीं नहीं है। कितना ही कुछ मिल जाए, एक देश का राजा बन गया, संतुष्ट नहीं है। 20 देशों का राज्य अधीन आ जाए, महाराजा बन जाऊं ये चाहता है, फिर सारे संसार का बन जाऊं। इसी चाहत की दौड़ में मनुष्य भौतिक जगत में मसरूफ हो गया, लग गया, जुट गया। इसका एक भाग और है मनुष्य का, जिसके लिए मनुष्य तन दिया है। वह है परमात्मा से मिलाप करने का। किसी भी जीव को उपलब्ध नहीं है वो अक्षमता, किसी की भी पहुंच नहीं है वहां जाने की। केवल मनुष्य तन परमात्मा से मिल सकता है। जिस शक्ति ने साजो सामान सारा बना रखा, उसको मिल सकता है ये। संतोष जैसा धन भी ला सकता है ये, संतुष्ट हो जाता है ये। मनुष्य संतुष्ट होना बहुत मुश्किल है। दृष्टांत लो पिंड में एक दृष्टांत आता है। एक सेठ जी ने 2 पीढ़ी का धन जमा कर दिया था और तीसरी पीढ़ी का जमा करने की तैयारी में चल रहा था। एक साधु जी के पास जाता है वो। साधु जी को बोला, जी मैं तो एक ही चिंता है, कुछ ऐसा तंत्र मंत्र कोई बूटी बाटी दे दो ऐसी कि तीसरी पीढ़ी का भी मैं जमा कर दूं और चौथी का भी सोच लूं। तो साधु बोला, भाई मेरे पास तो उपाय नहीं है। ऐसे ऐसे फलानी सड़क पे 2 शिष्य और गुरु रहते हैं, उनके पास जाइए और खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना। सोचा सेठ जी ने, भाई कुछ दाना पानी लेके चलो, 4-5 दिन का राशन तो लेके चलो कम से कम, खाली भेंट क्यों करूं साधु को। 4-5 दिन का राशन लेके वो जाता है। जो गुरु था वह साधना में बैठा था और शिष्य झाड़ू सफाई कर रहा था। प्रणाम किया, पूछा, जी मैंने तो फला फला साधु से मिलना है। कहता, जी बैठो, पानी पी लो, चाय पी लो। उठ के वो आ गए, उसके गुरु जो थे, बैठ गए, बातचीत होने लगी। तो वो बोला, सेठ जी, जी ये 5 दिन का राशन लेके आया हूं सेवा में, ये ले लो। गुरु जी, साधु जी ले लो। साधु बोला, जी भाई आज का तो हमारे पास आ गया और कल का हम लेते नहीं, ये वापस ले जाइए आपका। ये क्या मतलब? अरे भाई आज का तो आ लिया सो भाई, कल की चिंता हम करते नहीं, और ये 5 दिन की चिंता हमारे सिर पे क्यों डालता भाई? कौन रखेगा इसको? क्यों रखवाली करेंगे इसकी, तेरे 5 दिन के माल की? आप ले जाइए। अब सेठ जी बैठ गया और आश्चर्य में पड़ गया। साधु जी बोले, हाँ सेठ जी काम बताओ क्या है? जी काम तो मैं क्या बताऊं, अब काम तो मेरा वो हो गया, गुम हो गया, उद्देश्य जो पर्सन था मेरा। तो फिर बताओ तो। जी मैं तो ये करने आया था कि
2 पीढ़ी का जोड़ दिया है, तीसरी पीढ़ी का मैं जोड़ पाऊं ऐसा कोई तंत्र मंत्र कोई शक्ति मेरे को दे देते आप। तो अब सत्संग सुनाते हैं साधु जी उसको। हे सेठ जी, जिस परमात्मा ने गर्भ में भोजन दिया, गर्भ से बाहर आने के बाद भी दिया, सीटी तक को देता है, और थोड़े 2 पीढ़ी का जोड़ने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो। जी मैं सोच रहा था तीसरी पीढ़ी का जोड़ देता। चेताया, सत्संग सुनाया साधु जी उसको, सेठ जी को। सेठ जी धीरे धीरे सत्संग जाने लग गया। जब सत्संग में जाने लग गया तो समझ में आने लग गई उसको कि जीवन तो जा रहा है, तू उनको जोड़ जोड़ के दे रहा है, और अंत समय में तेरे साथ तो कुछ भी नहीं जा रहा है। सत्संगी बन गया, नामदानी हो गया, भक्ति करने लग गया, बहुत बड़ा साधु बना वो सेठ जी, बहुत बड़ा साधु, और प्रचार में गया वो। आप बीती बताता था लोगों को, आप बीती कि मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ होता था लोगों, फिर लोग भी नहीं सुनते जैसे कोई सुनता ही नहीं किसी की। साधु तो आए, प्रचार तो किया, बहुत समझाया, सुनता कोई भी नहीं है संसार में। मनुष्य तन में भक्ति हो सकती है, अन्य कोई प्राणी नहीं है जिसमें वो भक्ति हो सकती हो। ये मनुष्य का मौका भी दे दिया कर्म करने का, और अधिकार भी दे दिया। तन मिलते मनुष्य का अधिकार मिल गया कि भक्ति कर सकता हूं। लेकिन हम दुनियादार, दुनिया में मसरूफ रहते हैं, दुनियादारों के बनकर हो जाते हैं और उन्हीं के लिए जीते मरते हैं। फिर हम उन्हीं के संग बैठना, घंटों घंटों समय बिताना, इतना कीमती समय के एक पल नहीं मिलेगा हमें। जब मांगेंगे तो आखिरी में घंटों, दिनों, महीनों हमारे जा रहे हैं। हमारे परिवार, रिश्तेदार व मित्रों के साथ हमारा लेने देने का संबंध है। जिसका लेना देना पूरा हो जाता है वह हिसाब करके, चुकता करके हिसाब उस परिवार से चला जाता है। कौन है वो हमारे, हम किसके हैं? मोह ममता की जंजीर से बंधे हुए परिवारों में उन्हीं के लिए जीने मरने की कस्में उठा रहे हैं हम। कौन हमारे वो? एक झटके में मौत अलग कर देती है, पराया कर देती है। माया के गुलाम गिद्दड़ क्या जाने बंदगी, वहां से आए भजन करण को अब करते फरफंदगी। कबीर साहिब कहते हैं मायावी लोग, संसारी लोग जो प्रभु भक्ति नहीं करते, गिद्दड़, डरपोक, डरते हो। परिवार ना छूट जाए, दोस्ती ना टूट जाए, ये संसार ना छूट जाए, ये सारी इन्हीं में डर के, इन्हीं के साथ चिपके रहते हैं ये लोग। जिस भी प्राणी का, मनुष्य तन में परिवार का हिसाब चुकता हो जाता है वहां से विदा हो जाता है। हम दुनियावी मान बढ़ाइयों में, पदवियों में और प्राप्तियों में बावरे हुए फिरते हैं। व्यक्तियों, समुदायों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के ऊंचे ऊंचे राजनीतिक पद हमारे मन को आकर्षित करते हैं, और
और हमारे असल उद्देश्य प्रभु प्राप्ति से दूर ले जाते हैं। ये असल उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है बस।